नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मंत्र ज्योतिष में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे शिवरात्रि के महत्व के विषय में। शिवरात्रि का पूजन कब आरंभ हुआ और शिवरात्रि का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। शिव इस दो अक्षर के शब्द का अर्थ होता है कल्याण। भगवान आशुतोष शिव अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। वे अपने भक्तों को भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाले हैं। भगवान शिव जी के प्राकट्य की कथा एवं भगवान शिव जी के पूजन की विधि का वर्णन शिव पुराण में बड़े ही विस्तार से आया है। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में भगवान के प्राकट्य का वर्णन और रुद्र संहिता में भगवान के पूजन का विधिवत वर्णन है। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को शिव पुराण की कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भगवान शिव जी के नाम का श्रवण, भगवान शिव जी के नाम का कीर्तन और भगवान शिव जी के नाम का मनन करना ये परम कल्याण का साधन है। पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ से पहले, जब इस जगत में कुछ भी नहीं था, सर्वत्र अंधकार था, उस समय उस अंधकार में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश के साथ में एक नाद उत्पन्न हुआ, एक ध्वनि संगीत उत्पन्न हुआ जिसे ओमकार के नाम से जाना गया। यह ओम भगवान का निराकार स्वरूप है। उस ओम से भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसका आधा अंग स्त्री का है और आधा अंग पुरुष का है। आधा अंग यानी वामांग कृष्ण वर्ण का है और जो दाहिना अंग है यह श्वेत वर्ण का है। जो बायां अंग कृष्ण वर्ण का है इसे शक्ति तथा जो दाहिना अंग श्वेत वर्ण का है इसे शिव के नाम से जाना गया। और उस शिव शक्ति स्वरूप से भगवान का जो वामांग है, उस वामांग से बाएं अंग से एक विराट पुरुष का जन्म होता है। यह विराट पुरुष व्याप्त होने के कारण विष्णु के नाम से जाने जाते हैं और फिर यह विष्णु तप करते हैं और तप से इनके शरीर से प्रथम जल तत्व की उत्पत्ति होती है। भगवान विष्णु उस जल को अपना आश्रय यानी निवास स्थान बनाते हैं और जल में शयन करने के कारण, जल में निवास बनाने के कारण ये नारायण के नाम से जाने जाते हैं। इन भगवान नारायण जी के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मा जी की ही भ्रिकुटी के मध्य से एकादश रुद्रों का जन्म होता है और तीनों देवता भगवान शिव जी की आज्ञा पर सृष्टि में अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता बनते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान रुद्र उस सृष्टि के संहारक बनते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र तीनों मेरे ही स्वरूप है और तीनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, तीनों समान ही शक्तिशाली हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव जी की आराधना से इन तीनों देवताओं का आराधना हो जाया करता है। सूत जी से सभी ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, सभी देवताओं का मूर्ति में पूजन होता है, फिर भगवान शिव जी की शिवलिंग में पूजा करने का क्या कारण है? जी कहते हैं कि हे मुनिगण, आपका यह प्रश्न परम कल्याणकारक है।
भगवान शिव जी के दो स्वरूप हैं, एक साकार स्वरूप और दूसरा निराकार स्वरूप। साकार स्वरूप की आराधना मूर्ति में होती है और भगवान के निराकार स्वरूप की आराधना शिवलिंग में होती है। यह शिवलिंग भगवान के निराकार स्वरूप का चिन्ह है। भगवान शिव निराकार हैं, ओमकार हैं। और सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव जी की आज्ञा पर ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र अपने अपने कार्यों में संलग्न हुए और एक समय ब्रह्मा एवं विष्णु जी के मध्य में एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्नि का स्तंभ बहुत ही विशाल था। इसका ओर एवं छोर समझ में नहीं आ रहा था। ब्रह्मा एवं विष्णु उस अग्नि के स्तंभ के ओर एवं छोर का पता लगाने के लिए निकले। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर निकले। अनेकों वर्षों तक यात्रा करने पर भी दोनों उस अग्निमय स्तंभ का ओर एवं छोर न ज्ञात कर सके। तब दोनों लौट करके वापस उसी स्थान पर चले जहां से वे चले थे और दोनों का फिर वहां पर मिलन हुआ। और जब दोनों का एक स्थान पर मिलन हुआ तब उन्होंने उस स्थान पर, उस अग्नि के मध्य, अग्नि स्तंभ के मध्य एक आकृति देखी और उस अग्नि स्तंभ के मध्य में उन्हें भगवान शिव जी के शिवलिंग स्वरूप का दर्शन हुआ। वह शिवलिंग ओम अक्षर से सुशोभित था और उस ओम अक्षर में ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के दर्शन हो रहे थे। और उस शिवलिंग में ब्रह्मा एवं विष्णु को भगवान शिव जी के दर्शन होते हैं। ब्रह्मा एवं विष्णु तब हाथ जोड़ करके उस शिवलिंग स्वरूप भगवान परमेश्वर की प्रार्थना करने लगते हैं। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मनि, नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्टयादिकर्त्रे च, नमः पंच मुखायते, पंच ब्रह्म स्वरूपाय, पंचकृत्यायते नमः। आत्मनि ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुणशक्तये, सकल कलरूपाय शंभवे गुरुवे नमः। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे। ब्रह्मा एवं विष्णु भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ब्रह्मा एवं विष्णु जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों ने आज परम भक्ति भाव से मेरी प्रार्थना की है और इस प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं। आज जिस दिन आप सभी को मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है, यह तिथि शिव चतुर्दशी या शिवरात्रि के नाम से लोक में विख्यात होगी। आपको जो मेरे इस शिवलिंग का निराकार स्वरूप का दर्शन हुआ है, इसका भक्ति भाव से किया गया पूजन भुक्ति एवं मुक्ति को देने वाला होगा। आप दोनों को मेरे जो इस निष्कल स्वरूप का दर्शन हुआ है, इस स्वरूप का भक्ति भाव से किया गया पूजन कल्याण करने वाला होगा। मुझे
यह रात्रि अत्यंत प्रिय होगी जिसमें आपके द्वारा मेरी स्तुति की गई है। जो भी भक्त इस रात्रि को जागरण करते हुए मेरी आराधना करेंगे और भक्ति भाव से जो मेरा पूजन करेंगे वो निश्चित ही जीवन में सब कुछ प्राप्त करेंगे। भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु को अपने स्वरूप का दर्शन करा करके अदृश्य हो गए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगण, अब मैं आपको भगवान शिव जी के शिवरात्रि पूजन के विषय में विस्तार से कहूंगा। शिवरात्रि तिथि निश्चित व्यापनी होनी चाहिए, यानी चतुर्दशी तिथि चारों प्रहर रात्रि में जो पड़े वही शिवरात्रि सबसे श्रेष्ठ मानी गई। यदि दिन में प्रदोष हो और काल से रात्रि के चारों प्रहर चतुर्दशी तिथि हो तो वह शिवरात्रि परम कल्याण करने वाली है। ऐसी शिवरात्रि तिथि के दिन प्रातः काल भक्तों को गंगा आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा नदी में जाना संभव ना हो तो घर पर भी जल में गंगा जल या तीर्थों का जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। फिर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और भगवान के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो सामर्थ्यवान हो उन्हें निराहार भगवान का व्रत करना चाहिए और बालक, वृद्ध एवं रोगियों को फलाहार पर भगवान के व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान का प्रातःकाल पूजन करें। सायंकाल प्रथम प्रहर में यानी शाम के लगभग 6 से लेकर के 9 के बीच में भगवान की प्रथम पूजा करनी चाहिए। यदि आप देवालय में पूजन कर रहे हैं तो भगवान शिव जी का वह शिवलिंग 12 अंगुल से बड़ा होना चाहिए। 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग, स्थापित शिवलिंग पूजन का विशेष फल देता है। यदि आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो 1 से लेकर 4 अंगुल तक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, त्रिपुंड धारण करने के अनंतर भूमि पूजन, दीप पूजन, गौरी गणपति पूजन, कलश पूजन करना चाहिए। तदंतर भगवान शिव जी के गणों का पूजन करें। भगवान शिव जी के गणों में नंदी, भृंगी, श्रृंगी, रीटी, वीरभद्र, कीर्तिमुख, कार्तिकेय, दक्ष, चंड, बाण आदि गणों का पूजन करना चाहिए। वासुकी नाग का पूजन करना चाहिए। उसके बाद में भगवान शिव जी का माता पार्वती के साथ में विधिवत पूजन करना चाहिए। माता पार्वती एवं शिव जी का ध्यान करें। तदंतर भगवान को 4 बार तांबे के लोटे से स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान को दूध से, दही से, घी से, मधु से और शर्करा के जल से स्नान कराएं। शर्करा का अर्थ है गुड़ से स्नान। शर्करा स्नान में शक्कर से स्नान नहीं कराना है। आजकल जो शक्कर का उपयोग होता है यह अशुद्ध है। वास्तव में शास्त्रों में शर्करा शब्द का उपयोग गुड़ के चूर्ण के लिए किया गया है। इसलिए हमें गुड़ के चूर्ण से ही भगवान को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर गंगा आदि नदियों के जल से भगवान को शुद्ध स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। माता जी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, वस्त्र आदि चढ़ाएं। तदंतर भगवान को चंदन का लेप करें। चंदन के बाद में भगवान को कुमकुम चढ़ाएं और फिर गुलाल, भस्म, अबीर आदि चढ़ाएं। अब एक शंका उठती है कि क्या भगवान शिव जी को कुमकुम चढ़ाया जा सकता है?
बहुत से लोगों का ऐसा मत है कि भगवान शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु भगवान शिव जी को कुमकुम चढ़ाया जा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव जी को किए गए समर्पित लिंगाष्टक में कहते हैं, चंदन कुमकुम लेपित लिंगम, यानी चंदन एवं कुमकुम का लेप शिवलिंग पर होना चाहिए, ऐसा उनका मत है। कुमकुम भगवान शिव जी को चढ़ाया जा सकता है। इन द्रव्यों को चढ़ाने के बाद में भगवान शिव जी को अखंडित सादे रंग के अक्षतों को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में भगवान को सुंदर पुष्पमाला भेंट करनी चाहिए। पुष्पमाला कमल पुष्प की हो तो सबसे श्रेष्ठ है। यदि कमल पुष्प की माला ना हो तो आप कनेर पुष्प की माला, आक की माला, रुद्राक्ष की माला, अपराजिता की माला भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या रजनीगंधा की माला भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तदंतर भगवान को नाना प्रकार के पुष्प चढ़ाएं। केतकी के पुष्प को छोड़ करके भगवान को सभी पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान को दुर्वा चढ़ाएं। बेलपत्र यथाशक्ति भगवान को अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र भगवान को सबसे प्रिय है। बेलपत्र के बाद में शमी पत्र अर्पित करें और उसके बाद में भगवान को सुगंधित इत्र आदि अर्पित करें। तदंतर भगवान को धूप दिखाएं, घी का दीपक दिखाएं, भगवान को भक्ति भाव से नैवेद्य निवेदित करें। नाना प्रकार के फल, मिष्ठान, पकवान भगवान शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद में भगवान को तांबूल पत्र, लौंग, इलायची आदि के साथ में चढ़ाएं और उसके बाद में भगवान को यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद में भगवान को अर्घ प्रदान करें। अर्घ प्रदान करने के बाद में भगवान की आरती करें। आरती के बाद में भगवान की क्षमा प्रार्थना करें। ठीक इसी प्रकार से दूसरे प्रहर का पूजन करें और यही क्रम तीसरे एवं चतुर्थ प्रहर में भी रहेगा। प्रातःकाल आप चौथा प्रहर व्यतीत होने पर सूर्योदय के समय पुनः भगवान सूर्य जी को अर्घ प्रदान करके अपने व्रत का समापन करें, व्रत का पारण करें और आप भोजन आदि ग्रहण करें। इस प्रकार से किया गया शिवरात्रि का व्रत परम कल्याण को देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ हम इस एपिसोड का विराम करते हैं। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।